बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर वहीद हसन, वेटनरी ऑफ़िसर। आज बेसिकली आपको बताना है, एक सब्सक्राइबर हैं, उनका क्वेश्चन था कि जो है वंडा भिगो कर दें या वैसे दें, या कैसे दें, कितना देना चाहिए या क्या क्वांटिटी हो। तो इसी सिलसिले में वीडियो बनाई है। वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि कई ऐसे पॉइंट होते हैं जो शायद आपके जहन में ना हो, तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। बैकग्राउंड में मेरे जानवर नज़र आ रहे हैं, साहिवाल के, प्योर साहिवाल नस्ल के हैं। सारे के सारे प्रेग्नेंट हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। बेसिकली वंडा जो है बहुत ताकत वाली चीज़ है, देना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारी मकई, चने, खल बनोला, मेज़ ग्लूटेन, राइस पॉलिश, चोकर, मिनरल्स वगैरह मिक्स होते हैं, कैल्शियम वगैरह। तो उसका देना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आजकल सिर्फ घास और चारे से जानवर के जो हैं वो तमाम विटामिन की ज़रूरियात या प्रोटीन्स की या एनर्जी की वो पूरी नहीं होती, तो वंडा देना ज़रूरी है। अब अगला क्वेश्चन है कि वंडा कितना देना चाहिए। वंडा जो है हर जानवर की हर कैटेगरी के लिहाज से मुख्तलिफ है। दूध देने वाली के लिए अलहदा फार्मूला है, गबन के लिए अलहदा है, जो वैड़ी है उसके लिए अलहदा है, जो नर जानवर है उसके लिए अलहदा है, जो नर बछड़े हैं उसके लिए अलहदा है, जो बिल्कुल छोटे बछड़े हैं उनके लिए भी अलहदा है। तो हर कैटेगरी के लिहाज से है, तो उसकी भी अलहदा वीडियोस बनी हुई हैं मेरे चैनल पर, आप देख सकते हैं, बहुत सारी हैं। तो हर कैटेगरी के लिहाज से बनाई हुई हैं उनकी। आपने किस तरह उनका ख्याल रखना है, शेड की जो है शेड के बारे में, सर्दियों में क्या ख्याल रखना है। आजकल सर्दियाँ क्योंकि चल रही हैं आज, तो क्योंकि धूप काफ़ी सारी निकली हुई है तो मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, जानवर भी ठीक हैं। तो अगला सवाल आ जाता है कि वंडा जो है वो भिगो कर डालना चाहिए या खुश्क। तो मेरा मशवरा ये है, एक तो आप जानवर को पानी हर वक्त उसके सामने रखें, खुला पानी रखेंगे तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, वो मैंने अलहदा वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं। तो जो वंडा आपने डालना है वो खुश्क ही डालना है। खुश्क डालना बेहतर है, चाहे वो टांगरी वाला है चाहे वो पाउडर फार्म में है, दोनों जो हैं वो खुश्क डालें क्योंकि इसमें थोड़ा कंटेंट होता है यूरिया का। यूरिया जब अगर आप भिगो कर देते हैं, ख़ासतौर पे ऐसे लोग जो रात को भिगो कर सुबह देते हैं, तो उसमें कई ऐसे, सिर्फ यूरिया नहीं, यूरिया जब पानी में मिलता है तो कुछ देर बाद वो अमोनिया में कन्वर्ट होकर गैस की फॉर्म में वो निकल जाता है। तो मतलब उसके जो प्रोटीन कंटेंट है वो कम हो जाते हैं, सीपी जो क्रूड प्रोटीन है वो कम हो जाती है। इस वजह से उस वनडे का फिर उतना असर नहीं रहता। साथ ही कुछ ऐसे और अज्जा होते हैं जिनकी ग़िज़ाइयत कम हो जाती है, तो इसलिए अगर आप भिगो के डालेंगे तो उसकी ग़िज़ाइयत कम हो जाएगी, आपको जो वनडे का रिज़ल्ट मिलना होता है उतना नहीं मिलेगा। बाकी जानवर के लिए मसला नहीं होता, वो अगर टांगरी की फार्म में है तो इतना सख्त नहीं होता कि जानवर उसे चबा ना सके, बल्कि जानवर उसे बड़ी खुशी से चबाता है। और अगर पाउडर फार्म वाला है तो वो भी उसी तरह, उसकी ग़िज़ाइयत अच्छी है। तो मकसद यही है कि आपने जो वंडा देना है वो वैसे का वैसा ही देना है, और हर जानवर को उसके वज़न के लिहाज से उसकी ज़रूरियात के मुताबिक देना है। तो आज की मुख्तसर वीडियो यही थी। मज़ीद भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन रह गया तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, उस पर भी रब्ता कर सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।